हाय गाइस, हाउ आर यू। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी चीज को कैसे आप हैंडल कर सकते हो। जैसे अगर आपको आपके सामने ना मैं एक बात लिखूं, तो वो लिखूं कि स्वैपिंग कैसे करेंगे। स्वैपिंग ना, स्वैपिंग से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। स्वैपिंग कहते किसको है, जरा सा आप देखेंगे। स्वैपिंग स्वैपिंग कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि सर प्लीज स्वैपिंग पर एक वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि स्वैपिंग पर एक वीडियो बननी चाहिए सर। तो आज मैं इसी को देखता हूँ, स्वैपिंग क्या है। तो मैं इसके बारे में कहूंगा एक्सचेंज द वैल्यू। एक्सचेंज द एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्केल वेरिएबल स्केल वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज करना, दरअसल क्या कहला रहा है, स्वैपिंग। सर इसी को कहते हैं स्वैपिंग। अच्छा, बस ये एक्सचेंज द वैल्यू। यस, एक्सचेंज द वैल्यू। इट मीन्स आप कहना चाहते हो कि सर अगर सपोज कर लो, मान लो यहाँ पर एक बात लेता हूँ, ए इज इक्वल टू कहीं पर 5 है और बी इज इक्वल टू कहीं पर 4 है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, इन्हीं दोनों के वैल्यू को, यानी ये b इज इक्वल टू 4 है, यानी एक एक में 4 है, एक में 5 है। मैं चाहता हूँ एक्सचेंज हो जाए। तो एक्सचेंज होगा कैसे, थर्ड वेरिएबल के जरिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूंगा। चलो, एक थर्ड वेरिएबल t को ले लिया। ओके, थर्ड वेरिएबल मैं इसको कह देता हूँ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये मतलब मैं इसको यूज कर रहा हूँ थर्ड वेरिएबल के जरिए। अच्छा, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, अब मैं इसके आगे कहूंगा क्या, अगर मैं थर्ड वेरिएबल को यूज कर रहा हूं ना, तो हम ये कहेंगे कि सर आप कुछ नहीं करो, ए का वैल्यू टी में रख लो। अच्छा, ए का वैल्यू टी में, यस हाँ, ए का वैल्यू टी में। फिर ए के इज इक्वल टू बी, यानी इसका मतलब ये हुआ सर कि बी का वैल्यू को ए में रखने के लिए आप कह रहे हैं। हाँ, का वैल्यू ए में रख लो। फिर बी इज इक्वल टू क्या करो, टी कर दो। अब यहां पर से वैल्यू, इसको समझना जरा। अब इसका मतलब ये हुआ एक्सचेंज हो गया। बस इतने ही सा करने से एक्सचेंज, यस, इतने ही सा करने से एक्सचेंज हो जाएगा। तो आप पहले देखो कि कैसे मैंने किया, यानी बस यही लॉजिक लगानी है। तो इसको ऐसे अगर मैं करता हूं, इसको कह रहा हूं फर्स्ट मेथड। अच्छा, ये काम कैसे करेगा दरअसल सर, जरा सा मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा समझो आप। सपोज कर लो ना, यहाँ पर हुआ क्या होगा, यानी इस लाइन का मतलब क्या है, इधर कह रहा हूं इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैं कहूंगा कि सर इस लाइन का मतलब हुआ कि टी के अंदर में एक्चुअल में ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5। ओके, तो टी के अंदर में क्या चला गया, 5। ठीक है, फिर अब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू ए में जाना है, इसका मतलब बी कितना है, तो बी का वैल्यू आप देखो ऊपर में 4 है, तो ए का वैल्यू 4 हो गया। ओके, अब बी इज इक्वल टू टी, मतलब टी का वैल्यू बी में जाना है, तो टी कितना था, 4। टी कितना था, 5। सॉरी, टी कितना था, 5 आ गया। अब आप गौर से देखो, आपने यहां पर डाला था क्या, 5 और 4। यहां पर देखना, आपने डाला था 5, देन फिर आपने डाला था 4, इसमें ए और बी में। अभी हो गया क्या, अभी हो गया ए में 4, अच्छा बी में क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये एक मेथड हो गया। अच्छा, ये मेथड हो गया सर, हाँ बिल्कुल ये एक मेथड। अच्छा, फिर आगे, तो आगे वाला दूसरा मेथड, इधर चलता हूँ। यही चीज को मैं थोड़ा दूसरे स्टाइल में कैसे करता, कुछ ऐसा। यानी अब हम कहते विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी तीसरे वेरिएबल को यूज नहीं करना। अच्छा, विदाउट यूजिंग, यस,
विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हाँ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल वेरिएबल थर्ड वेरिएबल को बिना यूज किए हुए आप कैसे बनाते हैं? अच्छा, यानी टी को यूज नहीं करना, हाँ यूज नहीं करना है, तो कैसे करोगे? तो देखो उसका तरीका। तो अब मैं क्या करता, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब ए बी को पहले जोड़ लो। बोला अच्छा ठीक है, जोड़ लिए। फिर तो बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी अब क्या करना है, अब करना ये है कि अब उसको घटा दो। अच्छा घटा भी देना है, हाँ घटा देना। फिर a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर अच्छा घटा भी देना है, हाँ सर घटा देंगे। तो इससे क्या होगा, तो बस जो होना था वो हो चुका है। आप जरा सा देखना इसके बारे में। अभी यहाँ पर होगा क्या, अभी यहाँ पर क्या होगा दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक्चुअल में a प्लस बी बोला गया, तो एक a में तो 5 है ना, अब b में 4 है। a में 5 है, b में 4 है। अ, उससे बेहतर है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ना कट कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए इधर लिखता हूँ, कॉपी पेस्ट, यानी वही चीज ना अभी इस जगह पर है। ओके, हाँ चलो यहाँ पर। अच्छा इससे क्या होगा, बोलेंगे सर ए का वैल्यू जो है ना यहाँ पर क्या होगा, आप थोड़ा सा देखना। ए का वैल्यू यहाँ पर 5 था, चलो ए में रखना है ना, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, ए में समा गया 9, यानी ए का वैल्यू अपडेट कितना हो गया 9, यानी 9 अभी अपडेट वैल्यू ए का। यस सर, ए के अंदर में अभी 9 है। अच्छा फिर इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब बी के अंदर रखना है, तो किसको रखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है 9, अभी प्रेजेंट में 9 है, माइनस फिर बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू ऊपर से देखो, बी का वैल्यू यहाँ देखो ना 4 है, चलो 4 डाला, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो उसका आएगा क्या, तो 5 आएगा, और क्या आएगा। इसका मतलब बी में भी अपडेट वैल्यू क्या हो गया 5, यानी बी का अपडेट वैल्यू क्या हो गया सर जी 5 हो गया। अच्छा फिर इसमें क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू, देखो तो सही, a इज इक्वल टू ए का अपडेट वैल्यू क्या है तो 9, अच्छा माइनस बी का अपडेट वैल्यू क्या है तो 5, 9 में से 5 गया तो क्या आएगा, जरा आप कोशिश करो, 9 में से 5 गया तो 4, यही तो आपको लाना था सर। अच्छा बस यही लाना, हाँ यही तो लाना है। यही तो आपका आंसर है सर। देखो यहाँ बी का प्रेजेंट वैल्यू अभी एक्चुअल में 5 हो गया, ए का अब ए का एक्चुअल वैल्यू अभी 4 हो चुका है। अच्छा बस यही, हाँ बस और नहीं तो क्या, विदाउट थर्ड वेरिएबल हो गया। चलो इसमें एक और कैटेगरी बनाता हूं इसी चीज का, ये वाला चीज मैं यहां से कट कर लूंगा, पूरा विदाउट थर्ड वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन इसके साथ एक चीज और रहेगा, वो क्या रहेगा जरा देखते हैं। यहां पर बनाते हैं इसको, लेकिन इसके साथ एक एंड यूज कर लेते हैं, एंड without using arithmetic variable, without using अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी प्लस माइनस का इस्तेमाल, अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी प्लस माइनस का इस्तेमाल हम लोग वाकई नहीं करेंगे इनके साथ, ठीक है। इनके साथ प्लस माइनस का भी हम लोग इस्तेमाल वाकई नहीं करेंगे, ठीक ना, प्लस माइनस का इस्तेमाल वाकई नहीं करेंगे। अब देखते हैं जरा सा क्या बात है, ये वाली चीज को मैं इधर रखता हूँ। अच्छा फिर ये वाली चीज तो आपने अभी देखी है, ओके। अब जरा सा देखते हैं इसमें क्या कर सकते थे। अब यहाँ कहेंगे कि सर एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ पर कैरेट साइन, यानी a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, a इज इक्वल टू बीट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, a कैरेट साइन दिस, यानी कैरेट साइन b, a कैरेट साइन b, देन b इज इक्वल टू a कैरेट साइन फिर से b,
फिर से ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू ए कैरेट साइन, ए कैरेट साइन बी। अच्छा बस यही, हाँ और नहीं तो क्या, बस यही तो करना था। जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस यही करना था। सर इसका क्या मीनिंग क्या है सर? तो आप मीनिंग के बारे में बात करेंगे अगर, तो मैं इसको कहूंगा कि सर ये कैरेट साइन है। ओके, ये कैरेट साइन है, इसको कहते हैं बीट वाइज, इसको कहते हैं बीट वाइज एक्सक्लूसिव और बीट वाइज, बीट वाइज एक्सक्लूसिव, 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 एक्सक्लूसिव और बीट वाइज को, और इसको कैरेट साइन कहते हैं। ये वाला साइन कैसा हो गया? कैरेट साइन, कैरेट साइन, ये कैरेट साइन। ओके, अच्छा ये करता क्या है सर? दो ही बात तो करता है, ये बीट पर काम करता है, ठीक है। अच्छा दो बात करते हैं, क्या करते हैं? अगर बीट सेम हो, इफ बिट्स आर सेम, इफ बिट्स आर सेम, क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर सेम रहा ना तो वो सेम के लिए वन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इफ बिट्स आर डिफरेंट, टी आई एफ एफ ई आर ई, डिफरेंट, देन वो क्या प्रोवाइड करेगा? जीरो। अगर डिफरेंट रहा तो जीरो प्रोवाइड करेगा। अच्छा ऐसा है, हाँ सर ऐसा ही है। तो जरा देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको काट कर ना थोड़ा सा आगे खसका देता हूँ इधर, ताकि मुझे समझाने में बने। अच्छा यहीं पर रखता हूँ, इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ। ये इसी के बीटवाइज के बारे में है। अब यहाँ पर समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ। सर जी जब बीट्स पर काम करेंगे ना, जब बीट्स पर काम करेंगे तो ये एक्चुअल में कह क्या रहा है? पहला लाइन, पहला लाइन कहा ए में रखूंगा। अच्छा इसी को देखिए, पहला लाइन क्या कहा? ए में रखूंगा, लेकिन ए का जो वैल्यू है ना 5, 5 का बीट्स में इस्तेमाल अगर मैं करूंगा, तो 5 का बीट्स में इस्तेमाल करूंगा तो इन बीट्स, बीट्स में क्या होगा? ये दोनों वैल्यू का मान बीट्स में क्या होगा वो देखता हूँ। बीट्स में क्या होगा? तो बोलेंगे सर जी ए का वैल्यू जो है ना, अच्छा आप लोग बताओ बीट्स में क्या होगा? 5 का 101, ये आप लोग बेहतर जानते हो, मैं इसके, अच्छा जिसको नहीं मालूम ना वो कमेंट्स में एक बार बोलना जरूर, तो मैं उसको बताऊंगा कि यार ये बीट्स में आया कैसे, ये बीट्स में मैंने लिखा कैसे। वो मैं बात का चीज है, नहीं तो जिसको नहीं मालूम ना वो मेरे वीडियो को देख सकता है मेरे चैनल पर, उसमें बताया हुआ मैंने। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलना चाह रहा है कि सुनो, यहाँ पर ए का, ए और बी में रिलेशन होगा ना, तो हाँ ए और बी में, तो 101 ये बीट्स लिखो। अच्छा फिर ये 100 ये वाला बीट्स लिखो, दोनों आमने सामने हो गए, तो हाँ सर हो गए। अब इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करो। अच्छा कैसा रिलेशन सर? तो कैसा क्या, बस रिलेशन स्टैब्लिश करना है। कैसा? तो ध्यान से देखिए, मैं कुछ दिखाने चल रहा हूं। अब इन दोनों में एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा। अब इसको आप पढ़ो कि अगर बिट सेम हुआ ना, सेम सेम हुआ, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है दोनों डिफरेंट, 1 है 0 है डिफरेंट है। तो अच्छा यहाँ पर से चलते हैं, यहाँ पर से देखो, इधर 1 है, इधर 1 है, 1 1 सेम है, इसलिए सेम के साथ क्या आएगा? 1। ये 0 0 है, सेम है तो क्या आएगा? 1। दोनों डिफरेंट है, 0 है 1 है, तो क्या आएगा? 0, 0 आ गया। अच्छा इसको रखने के लिए कहा गया किसमें? ए में। अच्छा इसमें ए में रखने के लिए कहा गया। यस सर, तो यानी ए का रिजल्ट ये आया ना? यस सर, ए ही का तो रिजल्ट आया। ये रिजल्ट एक्चुअल में आया किसका? ए का आया। अच्छा फिर बी के लिए, अब ये जो, अब ए का वैल्यू चेंज हो गया, ए का प्रेजेंट क्या हो गया? ये आ गया। चलो अब दूसरा वाला लाइन, ये पहला वाला लाइन किया मैंने, दूसरा वाला लाइन बी है, तो अच्छा बी के लिए देखता हूं। अच्छा बी के लिए, ओके बी के लिए, यानी बी इज इक्वल टू क्या था मेरा? बी का मान कितना है? 100 ओके। मैं इन दोनों को सामने आमने लिख लेता हूं ताकि आपको बता सकूं ठीक से। चलो फिर से दूसरा वाला लाइन में कैलकुलेशन होनी है, ये वाले लाइन।
ओके, दूसरे के लिए यानी ये वाले पार्ट के लिए। पहला वाला आपने कर रखा है, यानी ये वाला पार्ट ना आपने किया, ठीक है, और करने के बाद उसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ ले आए, ये वाला ले आए। अच्छा, अब मैं कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, यानी अब मैं कर रहा हूं इस वाले पार्ट को। अब मेरा काम हो रहा है ये दूसरा वाला पार्ट, ओके। इसका रिजल्ट मैं अब दूंगा, ओके। पहले चलता हूं, पहले क्या करूंगा, इधर इधर देखो 1 1 है, चूंकि सेम है, सेम के साथ क्या देना है 1, और डिफरेंट रहे तो क्या देना है 0। फिर सेम रहे तो क्या होगा, यहाँ देखो 1 0 है, डिफरेंट था तो 0, सेम सेम है तो 1 हो गया, हो गया। अच्छा सर इसको रखो किसमें, यहाँ देखो रखना है किसमें, बी में, तो चलो बी इज इक्वल टू दिस हो गया। अच्छा, बी का सर अब प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, ये, यस सर, बी का प्रेजेंट जो है अब ये आ गया, ओके ना, ये वाला आ गया। चलो अब फिर नेक्स्ट वाला काम करते, यानी अब मुझे ये वाला का रिजल्ट ये आ गया, देखो इस वाले का रिजल्ट ये आ गया, ठीक ना, ओके ना, हाँ सर ठीक है, यानी इस वाले के जरिए मैंने ये रिजल्ट लाया। अच्छा, इस वाले के जरिए मैंने ये रिजल्ट लाया, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और चलते हैं, अब मुझे इसको डील करना है, ये तीसरा वाला, ठीक है ना। अब तीसरा वाले के लिए चलते हैं, ओके चलते हैं। पहले मुझे क्या करना है यार, ए का वैल्यू अभी प्रेजेंट में जो है वो लिखने दो, तो मैं ए इज इक्वल टू पहले लिखूंगा क्या, ए का क्या था वैल्यू 1 1 0, प्रेजेंट वैल्यू, पहले वाला नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू याद रखिएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अभी ए का मैंने प्रेजेंट वैल्यू यहां पर से लाया है, देखिए मैंने ए का प्रेजेंट वैल्यू ये वाला यहां लिखा है, ठीक है, ये वाला। चलो अब इसमें क्या करते हैं, यहां पर से इसको भी कैलकुलेट करना है मुझे, ओके कैलकुलेट करनी है। अब जरा सा आप लोग मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, 1 1 है, सेम सेम है तो क्या देगा, वो सेम सेम है तो क्या लिखाएगा, ऑब्वियस सी बात 1। अच्छा डिफरेंट है तो क्या होगा 0, अच्छा डिफरेंट है तो क्या होगा 0। इसको रखना किसमें, आगे देखना है यार, एक एक के अंदर रखना है, यानी सर अब नीचे वाला रिजल्ट जो ये आया ना, ये आपको बता रहा है कि ए का वैल्यू अब चेंज हो गया, यानी ए फाइनल रिजल्ट अब क्या लेकर आया 1 0, ओके ये वाला है, यानी फाइनल रिजल्ट जो आया ना सर वो ये है, एक ए का वैल्यू ये, ए का वैल्यू ये वाला, और बी का वैल्यू ये वाला। अब जरा सा आप लोग से पूछता हूं यार, इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगा उसका नाम क्या है 5, 5 है, इसके इक्विवेलेंट का वैल्यू का नाम क्या है 5 है। अच्छा ये 5 है, और नहीं तो क्या, ये 5 ही तो है। अच्छा यहां पर जरा देखना, ये इक्वल टू 4 है, अच्छा 4 है, इसका मतलब पहले ए के अंदर में क्या था 5, अब ए के अंदर में क्या हो गया 4, यहां देखना ये 4 हो चुका है। अच्छा बी के अंदर पहले से क्या था, बी के अंदर 4 था, अब बी के अंदर क्या हो गया 5, इसका मतलब ये बीट वाइज ऑपरेटर को इस्तेमाल करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसको मालूम ना, एक और मेथड के जरिए लिखते हैं और यूनिक तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन बढ़िया से आप देखो, पहले मेरा काम है समझाना। अब इसको एक नए स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं वो देखना, न्यू स्टाइल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NEW, न्यू STYLE स्टाइल, न्यू स्टाइल, बीट वाइज न्यू स्टाइल बाय बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर नए स्टाइल में लिख सकते हैं, कैलकुलेशन वैसे ही करना लेकिन एक नए स्टाइल में देखो कैसे लिखते हैं, नए स्टाइल में। अच्छा इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, कैसे जरा देखना, ए इज इक्वल टू ए कैरेट साइन, फिर से बी कैरेट साइन, देन उसके बाद आप क्या करना, उल्टा करना, बी इज इक्वल टू ए, सेट नहीं करना, बस आपने एक लाइन ये लिखा ना, बस आपका काम हो गया। अब पूछोगे कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता, इसी एक्सप्लेनेशन में ना मामला मेरा हो जाता है गड़बड़। क्यों, सब लोग बोलते सर इतना लंबा वीडियो आप क्यों बना देते हो, तो बनाता नहीं बाबा, बस हो जाता है।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कट करके जरा सा देखना इधर क्या करने वाला हूं। इधर देखना इधर। तो यहां पर मैंने क्या किया, ए के अंदर वैल्यू रखना है, तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम करना शुरू करेगा। यानी ए का वैल्यू पहले बी में आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, ए का वैल्यू पहले बी में आएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, ए का वैल्यू पहले किस में आएगा, बी में आएगा। अच्छा, क्या असाइनमेंट ऑपरेटर पहले काम करेगा या फिर ये वाला ऑपरेटर काम करेगा? आप कौन सा ऑपरेटर काम करेगा ये आप लोग ध्यान दो, मैं थोड़ा सा यहां पर करके बताता हूं पहले कि ये काम कैसे करेगा सर। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि इन दो के अंदर में रिलेशन होना है, ये दोनों बिट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करता हूं, पहले इसका कर लेता हूं। अच्छा, करने के बाद क्या आया था, ए और बी का जब किए थे, यहां पर देखना, ए और बी का जब हम लोग किए थे, हेलो, आवाज जा रही, हेलो, 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 पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं भी जा रही है, मालूम नहीं, लेकिन देख रहा हूं। हेलो, हेलो। चलिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर हो रहा है क्या कि पहले तो ए और बी आपने किया था यार, ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद आपने क्या लाया था, ए, ये वाला वैल्यू लाया था ना, 110, 110। तो मैं इसके सामने ना पहले 110 लिख ही देता हूँ। चलो, यहाँ पर लिखता हूँ 110, 110, ओके, सॉरी, जीरो। ये कैलकुलेशन लाया हूं पहले इधर से। अच्छा, इसने दिया, ये वाले ने दिया 110, ओके। अब जरा से इधर, इधर कैरेट साइन है, इधर कौन सा साइन है, कैरेट। अच्छा सर, इधर कैरेट है, समझना समझना जरा, बड़ा मजेदार बात आने वाली है, कैरेट साइन, ओके। अब ए का वैल्यू बी में जाए, ए का वैल्यू बी में गए। अच्छा, ए का जो वैल्यू था ना, ए का वैल्यू था क्या, तो ए का बीट्स में क्या आता, 101, जो किस में चला गया, बी में। अब बी भी क्या हो गया, 101। अच्छा, 101, यस सर। अब बी भी क्या हो गया, 101। ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू बी में गया तो बी, ए 4 था तो बी भी 4 हो गया। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ए अभी कितना है, 4 है, ओके ना। तो अभी बी भी क्या होगा यार, 4 ही तो होगा, अभी 4 होगा। अभी दोनों तो सेम सेम होगा ना, दोनों तो सेम सेम होगा। यस सर, दोनों सेम होगा, क्योंकि 4 जो है बी में गया तो बी का तो डेटा खत्म हो गया, 4 ही ना बचा। अब 4 का बाइनरी क्या होता है, 4 का बाइनरी क्या होता है, अच्छा 4 का तो 100 होता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पहले तो यहाँ पर करो, 4 का क्या होता है, 100, ओके, नाइस, 100 होता है। चलो, 100 होता है, चलो ठीक है, 100 होता है, ओके, राइट ना। अब इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, और उसमें रखना है ए में, ओके ना। अभी याद रखो, ए का वैल्यू बी में आ चुका है, यानी बी हो कितना गया यार, बी हुआ कितना है अभी, 4, बी 4 हो चुका है। जबकि बी, बी जो था, ए, ए में 5 था ना, सॉरी यहाँ पर यार मिस्टेक हो रहा है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट। यस, ये 5 लिखा था मैंने, ए में कितना है, 5, इधर देखना 5। चलो, ए में कितना है, 5, तो बी में भी यार कितना जाएगा, जरा सोचो, बी में भी कितना जाएगा, तो बी में भी 5 जाएगा, और क्या जाएगा, दोनों सेम सेम होगा। हाँ, और नहीं तो क्या, दोनों सेम होगा। अच्छा, दोनों सेम, हाँ, यानी ए का वैल्यू बी में, यानी बी 5 हो चुका है, बी में 5 जा चुका। अच्छा, यानी चेंज हो गया। अब जरा से यहां पर मैं बीट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं इस जगह पर ए में रखने के लिए।
बीट्स का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? ए में रखने के लिए। यहां पर करूंगा, देखो यहां पर ए में रखने के लिए। तो चलो अब मैं यहां पर से ए इज इक्वल टू तुमसे पूछूंगा, ए इज इक्वल टू सर क्या आएगा? तो जरा तुम लोग बताओ। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पहले रखता हूँ, ठीक है ना? रेडी? अभी यहाँ पर 1 है, इधर 0 है। अच्छा यहां से चालू करते हैं इधर। अच्छा एक मिनट, ये वाला अभी कितना है? एक मिनट एक मिनट, क्या मैं करूं फिर आपको समझाने के लिए। ऐसे यहाँ पर वाला क्या है अभी? 1। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं। यहाँ पर क्या है? 1। इस जगह पर है 1 और यहाँ पर भी है 1। अभी दोनों 1 1 है, तो सेम रहे तो क्या लिखना है? 1। अच्छा इधर देखना, फिर से ये भी 1 है, ये 0 है। तो अभी 1 और 0 दोनों डिफरेंट हो गया, तो क्या लिखाएगा? 0। अच्छा इधर 0 है, इधर भी 1 है। अभी 1 और 0 क्या हो गया? 0। ओके। अच्छा 100 का क्या डेसिमल में आता है? तो 4। 4 आता है। तो देखा आपने, चेंज हो तो गया चेंज। यार बी का वैल्यू क्या हो गया? 5। और ए का वैल्यू यार क्या हो गया? 4। ए का वैल्यू क्या हो गया? 4। जबकि ए का वैल्यू क्या था? 5। अब हो कितना गया माया? इसका मतलब आप ये भी मेथड ना एक बार घर पर ट्राई जरूर करना। नया स्टाइल है, यूट्यूब पर शायद पहली बार हो। ठीक है, जरा से एक बार आप देखना। ठीक है, एक लाइन में कैसे बनेगा, बस आपको इतना सारा लाइन एक ही लाइन में लिखना है। एक लाइन में बस, शॉर्टकट देख लिया आपने, एक लाइन में गेम ओवर। चलो एक और इसी में मेथड है, ओके ना? इसी को बीट वाइज नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करके थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, इसको भी एक नए स्टाइल में कैसे आप बनाते हो उसको दिखाता हूँ। इसका मैं फिर से एक नया स्टाइल, इसका इसका चलो एक नया स्टाइल, न्यू स्टाइल, फिर से एक नया स्टाइल, न्यू स्टाइल, STYL स्टाइल, बाई अर्थमेटिक और बाई अर्थमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करके फिर से एक नए स्टाइल में कैसे आप बनाओगे। जगह इसका कम हो गया, कोई बात नहीं, साइज को छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, न्यू स्टाइल देखो कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक ही लाइन में काम हो जाए। जैसे ए, ध्यान से समझना, ए ओके बहुत छोटा हो गया, 14। ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस ध्यान से, ए प्लस, फिर से मैं क्या करूंगा? ए प्लस हुआ, बी माइनस, और बस कुछ नहीं किया, बस बी इज इक्वल टू ए कर दिया। बस इतना ही तो किया, काम आपका बन गया। अब बोलिए सर ये कैसी बात है? हाँ यही तो बात है, जरा सा हम देख लें। चलो देखते हैं। यहां पर बी का वैल्यू 5 है, ओके ना? और बी का वैल्यू 4 है, और मुझे ए का वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले ये वाला लाइन इधर इधर वाला काम करेगा, इधर वाला काम करेगा। तो क्या काम होगा सर, जरा देखते हैं। तो मैं पहले कैलकुलेशन को कैलकुलेट करता हूं, पहले कैलकुलेट करता हूं, चलो तुम्हारे लिए पहले कैलकुलेट करता हूं। यहां होगा सर, इक्वल टू से चलता हूं, इक्वल टू ए का वैल्यू यार क्या होगा पहले? ए का वैल्यू क्या होगा? तो ए में कितना था? 5। चलो 5 प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बी का वैल्यू क्या होगा? तो अभी 4 है, चूंकि लेफ्ट टू राइट चलना है अभी, क्योंकि कैलकुलेशन होना है। अच्छा इसके अंदर का बात क्या हुआ? ए का वैल्यू बी में डाल दो। ए में 5 था, ए का वैल्यू बी में, बी कितना था? 4 था। ए का वैल्यू बी में डालो, तो बी भी कितना हो गया? 5। बी कितना हो गया? 5। आपको मुझे समझ आ रही है मैंने क्या कहा? ए का वैल्यू, अच्छा यहां पर से मैं यहां पर लिखता हूं, चलो अभी ए का वैल्यू, ए में कितना था? 5। तो अभी बी भी क्या होगा यार? बी भी तो 5 ही होगा ना? अच्छा, यानी मैं ए का वैल्यू को बी में रख रहा हूं, तो बी भी क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा। वही बी को मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। अच्छा चलो फिर से, इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 माइनस, अब ये वाला कैलकुलेशन क्या होना है 4। अच्छा 9 माइनस 4 करेंगे यार तो क्या आना है, 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, जरा से तुम ही लोग बोलो, 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 5। 9 9 4 सॉरी, यहाँ पर यार 5 तो आएगा, एक मिनट यहाँ पर तो मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे है ना, 5 और 4 क्या हो गया 9, और देन यहाँ 5, 5 में से 4 गया, देन फिर क्या आएगा 9 में से 5 गया, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आना है 4 आना है, 4 आना है, 4 आना है। इसका मतलब सर a इज इक्वल टू, वैल्यू आपने ले आया है, a का वैल्यू क्या हो गया 4, अब b का वैल्यू यहां से क्या हो गया 5। यही तो मुझे बताना था कि सर यहाँ पर देखो b का वैल्यू क्या आ चुका है इधर, यहाँ पर से देख रहे b क्या आ चुका है यहाँ चेंज होने के बाद 5, और यहाँ a का वैल्यू क्या आ चुका है 4। तो आप देखो तो यहाँ पहले 5 था, a में 5 था, अब a में 4 है, b में 4 था, अब b में 5 है, बन गया। इसका मतलब इतना सारा मेथड के जरिए आप बना सकते हो, यस सर बना सकते हो। जरा सा देखें, चलिए मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा और टाइम लूंगा लेकिन सब बताता हूं ताकि आप कंफर्म हो जाएं, और ये कैसे हुआ क्या हुआ नहीं हुआ इसको देख लें। देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम एश उसी को समझने के लिए stdio.h ओपन इंट ले लिया, एक ए में ले लेते हैं 5, बी में ले लेते हैं 4, और चलो एक थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, पहला फर्स्ट मेथड थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल किया, क्लियर स्क्रीन दिया, और यहाँ हम क्या अब कहाँ पर स्लैश एन, स्वैपिंग से पहले क्या वैल्यू था मैं देखना चाह रहा हूँ, ए और बी का क्या वैल्यू है ये आप बता दो स्वैपिंग से पहले, ओके ना, स्वैपिंग से पहले ए और बी का वैल्यू क्या है वो आप बताओ। अच्छा तो मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ ए और बी दोनों, ठीक है। अच्छा ए इज इक्वल टू परसेंट डी स्लैश बी, बी इज इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ जाकर ए कॉमा बी दे देता हूँ, चलो ये तो मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक ना। अच्छा गेट सी एच भी दे लेते हैं, और इसको देख लेते हैं कि यार ये तो सिंपल प्रोग्राम हुआ, जो वैल्यू देंगे वो दिखा देगा और क्या करेगा। देखो सी एल आर एस सी आर फंक्शन अच्छा सेमी, छोटा प्रोग्राम में भी ना कभी कभी यही सब दिक्कत होता है, थका देता है लिखने का, कुछ जल्दबाजी में दिखाता है, कुछ प्रिंट प्रिंट एफ कंट्रोल एफ में। देखो जो पहले था बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू क्या था, ए परसेंट डी स्लैश एन ना, शायद मेरा कीबोर्ड बहुत स्लो चल रहा है, 5 4 ना। अब यहाँ पर से मैं क्या करने वाला हूँ, स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को लाऊंगा। मैंने क्या किया था, टी इज इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू टी, यही तो किया था। हाँ सर यही तो किए थे। अब यही दो लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा फटाक से, अब करने के बाद यहाँ आकर पेस्ट कर लूंगा, इस जगह पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब बिफोर की जगह पर आफ्टर कर लेता हूँ, आफ्टर आफ्टर। अब देखते हैं क्या होते हैं। देखो पहले ए का वैल्यू 5 था, ए का वैल्यू 5 था, लेकिन अब ए का वैल्यू 4 हो गया, बी का वैल्यू 4 था, बी का वैल्यू 5 हो गया, यानी स्वैप हो गया। इसका मतलब सर ये मैंने एक मेथड के जरिए आपको बताया, ओके। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा कमेंट्स कर लेता हूँ।
ये फर्स्ट मेथड आप समझ लो, ये आप ना सब फर्स्ट मेथड हो गया, ये मेथड नंबर फर्स्ट मेथड। ओके, अब मैं सेकंड मेथड पर आता हूं। इसी में थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना, तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, फिर b इज इक्वल टू ए माइनस बी, b इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी, यस ए माइनस बी। बस हो गया सर। हाँ, और नहीं तो क्या, इसमें और क्या चीज था? अच्छा, बस इतना ही था। हाँ, बस इतना ही तो था। अब देखो, ए में 5 था, बी में 4 था, आफ्टर स्वैपिंग के बाद 4 5 हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब कैसे हुआ ये नहीं पूछना, मैं बता चुका हूं अभी कैसे हुआ, आप उधर जाकर देखना। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं, बस इसको मुझे बताने दो। इसका मतलब ये सर सेकंड वाला मेथड। ओके, सेकंड मेथड। ओके, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर क्या हुआ जरा से देखते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड वाला, वो कैरेट साइन वाले पर चलते हैं। अच्छा, a इज इक्वल टू ए कैरेट साइन बी, बी, अच्छा बस ये, हाँ, अच्छा b इज इक्वल टू ए कैरेट साइन बी, बस ये, अच्छा हाँ, a इज इक्वल टू ए कैरेट साइन बी, बस हो गया। हाँ, हो गया, यानी बिट्स पर काम कर रहे हैं। देखते हैं जरा से। देखो 5 4 है, 4 5 है, काम हो गया। अच्छा, कैसे काम कर रहा है ये नहीं पूछना, मैंने इस पर अभी टाइम दिए हैं आपको, अभी टाइम दिया है इस पर अभी नहीं बात होगी, ठीक है। अच्छा, देखिए, अब इसको दूसरा एक मेथड जो है वो इंप्लीमेंट करता हूँ, वो स्पेशल वाला, न्यू स्टाइल जिसको कहते हैं, एक लाइन वाला। मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू ए कैरेट साइन बी। ओके, ए कैरेट साइन बी, कैरेट साइन, उसके अंदर में आकर मैं कहूंगा उल्टा, बी को ए में रखो, बस इतना ही लिखना है। बस इतना ही कर देने से हो जाएगा, और नहीं तो क्या, बस इतने ही करने से होगा। कंट्रोल F9, 5 4 था, 4 5 हो गया। अच्छा, ये कैसे हुआ नहीं पूछना है, क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है, ये थर्ड स्टाइल, थर्ड मेथड, ये मैं इसको मेथड नहीं, स्टाइल, स्टाइल बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको बीट वाइज दोनों काम किए हैं यहाँ। फोर्थ स्टाइल, फोर्थ मेथड कह सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ भी देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या था, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, फिर क्या था, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, बस यही तो था। देन फिर बी इज इक्वल टू ए, बस हो गया, बस हो गया सर। हाँ, और नहीं तो क्या, हो गया। देखो 5 4 है, 4 5 है, क्लियर, क्लियर ना सर? ये इसको फिफ्थ की जगह पर और फिफ्थ कर लो, फिफ्थ कर लो। आज मैं इतने ही छोड़ता हूँ, इसको और तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। टोटल मैं 10 मेथड इस्तेमाल करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैंने हाफ दिया है। फिफ्थ मेथड, फिफ्थ स्टाइल से मैंने अभी बताया आपको, आप इसको प्रैक्टिस पहले कर लो, देन उसको नेक्स्ट फिफ्थ मेथड से हम लोग देखेंगे। तो ये आपका रहा यार, यहाँ फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ फाइव, इस तरह से आप लोग एक एक कर करके कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर चलेंगे। ओके, बाय। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग को बताना है, ये वाली चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप इसका एक स्नैप ले लो, स्नैप से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ओके, वीडियो शायद यार बड़ी हो गई, चलो ठीक है। आप इसको, अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल हो आपके लिए, आपकी जरूरत के लायक हो, तो प्लीज इसको कमेंट्स भी, इस पर कमेंट्स भी करना, शेयर भी करना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज, मेरे मेहनत को आपने सराहा है, चाहा है, माना है, आगे भी आप इसी तरीके से चाहते मानते रहिए और दूसरों को भी गाइड कीजिए। ओके।